सामने नाज़रीन, ये वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, मामलात ये है कि कल हमने देखा कि तकरीबन 164 डेज़ के बाद महमूद खान अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया और ये यकीन दहानी करा दी गई है हुकूमत की जानिब से। राना सनाउल्लाह साहब भी कल हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि इसी तरह जो अपोजिशन लीडर है सेनेट में उनका भी नोटिफिकेशन जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं और क्योंकि प्रेसिडेंट साहब मुल्क में नहीं है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट साहब की वापसी होगी और उनकी चेयरमैन सेनेट की वापसी होगी तो फिर फौरी तौर पर इनका नोटिफिकेशन यानी जो अल्लामा नासिर बाज़ साहब है उनका भी हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो मामला आगे बढ़ा। दोनों तरफ, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हो यानी हुकूमत हो और या PTI हो, दोनों ने इसको एज अ CBM करार दिया, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं उसके तौर पे उन्होंने उसको कंसीव किया। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। अभी तक अच्छा है, लेकिन आगे कितना अच्छा होना है। और मामलात अब ये है कि क्या मुज़ाकरात होंगे तो क्या वाकई दोनों क़ुव्वतें जो हैं मुज़ाकरात में संजीदा हैं, किस तरह से ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट रहा है वो भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और आज भी करता है। सलमान अकरम राजा साहब यही कह रहे थे कि आप हमें कुछ कॉन्क्रीट ऐसी चीज़ें करके दें या हमारी बात सुने, अदरवाइज़ हम चाय पियेंगे और बिस्किट खाएंगे और फिर हम घर चले जाएंगे और आप एक इम्प्रेशन और एक सीन क्रिएट कर देंगे कि जी अपोजिशन ऑन बोर्ड है, हम उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये किस तरह से दूर होगा, मुज़ाकरात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट। बट द थिंग इज़ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जो पॉलिटिकल टेम्परेचर जो राइज हुआ है वो भी स्लो डाउन होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ कैसे होगी, इस पर हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, जो कि फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब और दीगर इमरान इस्माइल साहब और उसमें कुछ और लोग भी हैं, वो मामलात को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, कि क्या वो अपने तई बढ़ा रहे हैं। 1.5 ईंट की मस्जिद है PTI के लिए, या उनकी जो PTI की जो मुज़ाकराती टीम है उनके लिए वो एक्सेप्टेबल है, प्लस क्या हुकूमत उनको सीरियस नोट पे लेगी, क्योंकि अगर PTI उनको सीरियस नोट पे नहीं ले रही तो हुकूमत कैसे लेगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमें आज के प्रोग्राम में भी जानेंगे। ज़रा मैं कोई तारुफ करा देती हूँ आज के अपने गेस्ट का। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीज़न, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपके टाइम का। सैयद अली बुखारी साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का भी। महमूद मौलवी साहब भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले कोई ज़रा मैं अपने नाज़रीन के सामने रख देती हूँ कि जो अपोजिशन के मुतालबात हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी हमसे अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आपको ये चीज़ें हमारी देखनी होंगी। वो ये कहते हैं कि आइन की बालादस्ती के लिए इक़दाम किए जाए, कौमी हुकूमत बनाई जाए, 4 महीनों में नया इलेक्शन कराया जाए, मौजूदा हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाए, फिर जो जीत जाए वो जिंदाबाद, ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन जो नया इलेक्शन कराए। ये तो है वो मुतालबात, और मुझे पर्सनली भी मुतालबा देख के लग रहा था तो फिर हम ना ही समझें, लेकिन लेट्स सी कि हुकूमत इस पर अपना क्या मौक़िफ़ रखती है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, ज़रा कोई वो चला दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं जो 8 फरवरी की एक कॉल दी गई है कि क्या वो कॉल ऑफ करेंगे, जो 8 फरवरी का उन्होंने एहतजाज या पहिया जाम वगैरह दिया गया। लेकिन उसके बाद PTI का कहना ये है कि जब तक आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराएंगे हम अपने ओन ये जो कॉल दी हुई है इसको कॉल ऑफ नहीं कर सकते। तो क्या हुकूमत ऐसा भी कोई इरादा रखती है? हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़रा फरमाइएगा कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ एहतजाज की कॉल, अब क्या, और महमूद खान अचकज़ई साहब का अपोजिशन लीडर आप लोगों की तरफ से दे रहा है, दुरुस्त आए ही सही, लेकिन बहरहाल नोटिफिकेशन हो गया। आपको लगता है कि इस नोटिफिकेशन के बाद कोई आपको हेल्प करेगा ये नोटिफिकेशन कि आगे आप मफाहमत पर इनको आमादा कर लें या मुज़ाकरात इनके साथ करें और खान साहब से मुलाकात कराएं ताकि 8 फरवरी की जो कॉल है वो वापस हो? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल अच्छा हुआ जी, अपोजिशन लीडर की तैनाती हो गई और जिन वजूहात की बिना पर ये नोटिफिकेशन रुका हुआ था वो सारी चीजें दूर की तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान ने। और जब स्पीकर ऑफिस को ये छोटी हो गई, हेलो जी जी सर, ये बीच में बेल स्टार्ट कर दी थी शायद आपकी टीम ने, किसी ने। अच्छा जी, तो जो छोटी स्पीकर ऑफिस को चाहिए थी कि वाकई ये 74 या 76 लोग जो है वो साथ खड़े हुए हैं महमूद अचकज़ई के, आजाद बेशक हैं वो, लेकिन तहरीक इंसाफ उनको बैक कर रही है। तो उसके बाद जाहिर है नोटिफिकेशन हुआ। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मुज़ाकरात का मतलब महमूद अचकज़ई साहब की मुलाकात तहरीक इंसाफ से कराना है,
तो मुझे तो ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा आने वाले जो मुस्तकबिल करीब की अगर आप बात करें। हाँ, ये जरूर है कि बाकी जो ने मुतालबात रखे हैं सारे जो है कोई ऐसी नाजायज बात नहीं है, जमहूरी मुतालबात हैं, हम भी अपनी बात रखेंगे सामने। तो ज़ाहिर मेज के ऊपर बैठकर जो बात एक दूसरे को मना सकेंगे उस पर कायल होंगे, और मुज़ाकरात का मकसद ही यही होता है कि दो फरीक जो है किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाए। जाहिर है। तो कोई इस पे इनिशिएटिव लिया गया, कोई बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात के लिए बाकायदा तौर पे रब्ता किया गया, एक फॉर्मल कॉल जो होती है, या कोई टीम तश्कील दी हो और कहा हो कि जी अब ये मेंबर्स हैं PMLN के, हुकूमत के, जो आपसे मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जो PMLN की तरफ से पहला जो है वो हाथ आगे बढ़ाना था, वो यही था कि अपोजिशन लीडर की तैनाती में जो तातुल था वो दूर हो। अच्छा। अब वो तातुल दूर हो गया, तो जैसे ही अपोजिशन लीडर जो है वो अपना चैम्बर संभालते हैं और अपने ऑफिस में बैठ के काम का आगाज करते हैं, तो PMLN की तरफ से भी एक हाई पावर कमेटी बना दी जाएगी जो कि अजहरी साहब के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत करे और उसको आगे बढ़ाए। हम इसको एनकरेज करेंगे और इस अप्रोच पे अप्रिशिएट करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात है। सैयद अली बुखारी साहब, अब आपका एक देरीना मुतालबा जो कि बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि हमारा हक था लेकिन बहरहाल हमें मिल गया, तो बहुत शुक्रिया, उसको हम CBM के तौर पर लेते हैं। तो एक कदम पीछे हटे कह लीजिए, या एक लचक दिखाई, एक फ्लेक्सिबिलिटी शो की, गवर्नमेंट ने आपका हक आपको दे दिया, अब आप क्या करेंगे इसके जवाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया आपका। देखिए ये कोई एहसान तो है नहीं, पहले तो ये जवाब दे होना चाहिए इनको कि 164 दिन मीनिंग बाय 5.5 महीने आपने किस कैपेसिटी में, किस हैसियत से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को खाली रखा। व्हाट्सएवर द रीज़न है जो आज आपने पूरा किया, ये पहले भी हो सकता था। किस बुनियाद पे आपने जो है सेनेट के जो है वो अपोजिशन लीडर की जगह खाली रखी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ शख्स कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर नहीं है, वो खुद भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाला है। आपके एक अपोजिशन लीडर ना लगाने की वजह से आज तक ECP का जो कमीशन है कंप्लीट नहीं हो सकता, आप नया अपॉइंटमेंट ही नहीं कर सकते आप। इसी तरह फर्दर बेताशा चीज़ें जो पड़ी हुई हैं, क्या गवर्नमेंट इस तरह रन होती है? क्या ये गवर्नमेंट के फर्ज नहीं होता कि वो चीज़ें पूरी करें? अगर मूव ऑन करे, बहुत तलखियाँ हैं, वी अंडरस्टैंड के पीछे एक पूरी एक लंबी कहानी है तलखियों की, लेकिन हो गया, अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमेशा जो है ना नादिया गवर्नमेंट चढ़ती है। तो किया ना गवर्नमेंट ने कोई एहसान नहीं किया, गवर्नमेंट एहसान नहीं किया, लेकिन आपका एक मुतालबा था वो पूरा हुआ। हमारा मुतालबा नहीं था, 76 MNAs ने लिख के दिया हुआ था, इनकी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। 76 मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, 25 करोड़ आवाम में से जो है वो 1/3 भी तकरीबन बन जाते हैं ये 76। तो इन लोगों ने लिख के दिया हुआ, और अभी तक स्पीकर साहब जो हैं, जो इनको कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं, जो कहते हैं बायस नहीं होना चाहिए, जो किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होगा लेकिन हाउस जब रन करेगा तो उसको सारा हाउस उसके लिए बराबर होता है। तो उनसे क्या ये पूछना जायज़ नहीं होगा कि आपने 5.5 महीने कैसे रखा, जबकि आपने उमर अयूब खान साहब को विद इन नो टाइम एक दिन में हटा के परे कर दिया। सो ये चीज़ें जो आपको हैं आंसरेबल तो आप हैं, अवामन नास को हैं, पब्लिक एट लार्ज को हैं, आप जवाब दें। ये तो नहीं है कि आप बैठ के आप अकमल बादशाही है, आपको जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी आपको कह देगा, जो मर्जी आप कहेंगे उससे आप पूरा कर देंगे। आपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप 5.5 महीने बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे। और अगर अच्छा, दो चीज़ें, मैं एक और प्रोग्राम में था तो वहाँ पर दो चीज़ें इसके रिलेटेड एक्सप्लेन की गई, ज़ाफर साहब भी थे उसी प्रोग्राम में। एक तो ये था कि जी वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर्स चाहिए थी। भी कह रहे थे अच्छा, तो यार वेरिफिकेशन के लिए तो 560 दिन लग गए आपको, 164 दिन लग गए आपको। उसी दिन बुलाते, रोज़ आते हैं, रोज़ कहते हैं, रोज़ मीडिया में बैठते हैं, आके करें। सेकंड चीज़ एक जगह कहा गया, एक और इनके मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने मेरे ही साथ प्रोग्राम में कहा कि कोई लीगल एम्बिग्विटी थी, आपने पार्टी बनाया हुआ था उमर अयूब साहब ने पिटीशन में। मैंने कहा अच्छा पार्टी बनाया हुआ था तो फिर उनको हटाता ही ना। कहता है कि हम हटा नहीं सकते, हम पार्टी बने हुए हैं, कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा और आप रोक के बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि आपने तलखियाँ बढ़ाई हुई हैं। हमेशा दुनिया सारी में नादिया एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जो पावर कॉरिडोर्स में बैठे होते हैं, हमेशा वो जवाबदेह होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी हमारे दौर में ना गिरे, नहीं तो हम जवाबदेह होंगे। सारी ज़िंदगी के लिए एक स्टिग्मा होगा हमारे ऊपर। हम 2 कदम आगे जाएंगे, अपोजिशन को बैठाएंगे, क्योंकि हम आज देखें ना, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कह दिया कि कोई डॉलर नहीं आ रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। भाई कौन जवाब दे इसका? अपोजिशन तो नहीं है, आप जवाब दें। सो सिमिलरली हमारे ने तो जो भुगतना था, हम तो भुगत ही रहे हैं ना। आप लोगों के साथ जो होना है उसके बारे में बात करें। इसलिए आपने क्या अभी तक टॉक शो से हट के, बातों से जो समझ रही हूं, नहीं, मेरी छोटी सी एक गुजारिश है, क्या इन टॉक शोज के अलावा किसी जगह भी आज तक इन्होंने प्रोग्रेसिव साइड की बात करते हुए मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्टिमिस्ट होकर बात कर रहा हूँ मैं, ये
कि किसी भी जगह इन्होंने इनिशिएटिव लिया प्राइम मिनिस्टर ने कि हम अपने अलायंस से बात करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, अपने जितने भी साथ जुड़े हुए हैं, हम MQM से, पीपल्स पार्टी XYZ जो भी, हम एक कमेटी तशकील लेते हैं, गुफ्तगू करें, नहीं हुआ। बल्कि आपके 5 इनके मुख्तलिफ मिनिस्टर्स की, अता तारड़ साहब की और स्टेटमेंट आती है, ख्वाजा साहब की और स्टेटमेंट आती है, राना साहब की और स्टेटमेंट आती है, और मतलब अजीब व गरीब सा बना हुआ, इनको अपना ही नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। चलिए, मेरा ख्याल है कि अब अगर महमूद खान चकज़ई साहब जब सीट संभालेंगे तो फिर अपोजिशन लीडर के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कोई ना कोई गुफ्तगू का सिलसिला रहता है, और उनकी अपनी एक जो इमेज है, एटलीस्ट वो नवाज शरीफ साहब के भी क्लोज रहे हैं, वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी उनके अच्छे मरासिम है, राना सनाउल्लाह साहब का भी मैंने सुना है कि उन्होंने भी बड़ा एक रोल प्ले किया है उनको अपोजिशन लीडर के लिए कि भाई आप इनका करें। चले खैर, हुज़ैफा रहमान साहब, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया, ओके। मैं ज़रा महमूद मौलवी की तरफ जाती हूँ, इन द मीन टाइम उनसे जवाब लेंगे। महमूद मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महमूद मौलवी साहब, अब मामलात ये हैं कि जो भी इसका क्रेडिट ले, मैंने देखा कि जो नेशनल डायलॉग कमेटी है वो भी इसका क्रेडिट ले रही है कि जी हमने भी बड़ी कोशिशें की हैं मामलात सुधारने में, मफाहमत में, तो जिसके नतीजे में अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन हो गया, उनकी तकर्री हो गई। मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? आप किस किस के लिए एक्सेप्टेबल है? ना PTI आपको ओन करती है, ना गवर्नमेंट आपको ओन करती है, तो फिर आप आगे कैसे चलेंगे और ये क्रेडिट कैसे ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि चकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया गया है, और ये उनकी खुद की पॉलिटिकल, मैं कहूँगा, बसीरत, और एक पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने जो है जो लोगों से कांटेक्ट करके ये बड़ी अच्छी बात की कि ये आइस को तोड़ के, और एक चीज बड़ी खुशाइन है कि अपोजिशन लीडर अपॉइंट हो गए हैं। ये एक कदावर शख्सियत से अब ये बैठ के मुफाहमत को आगे ले जाएंगे और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके आएंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट है, हमें पॉजिटिव चीजें सोचना है। सिर्फ दुआ को ये होना चाहिए कि अब PTI जो है, आप थोड़े दिन के बाद इनकी ट्रोलिंग करना शुरू ना कर दें। ये अगर बदकिस्मती ना हो तो, ठीक है ना। हाँ। उसकी वजह ये है कि देखिए ना, ये हर एक को जो है नेगेटिव ही बात करते हैं। मैं दुआ गो हूँ कि ये पॉजिटिव इनको लेके और ये आगे मुफाहमत की बात करे और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके आए। अच्छा मौलवी महमूद साहब, एक सेकंड, ठीक है, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं जरा इस पे भी बात कर लूंगी, लेकिन एक बात है, महमूद खान चकज़ई साहब का जो नोटिफिकेशन था या उनकी तकरीरी थी, वो ऑलमोस्ट 164 डेज, मतलब कई महीने हो जाते हैं ना, अगस्त से अगर आप जनवरी लगा रहे हैं तो 4-5 महीने तो वैसे ही बन जाते हैं, उस सब तक रुकी हुई थी। फिर यकायक क्या हुआ कि वो एक्सेप्टेबल हो गए और उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया? इसके पीछे कौन है? देखिए, इसी चीज का नाम मुफाहमत है और मुज़ाकरात है। किसने किए? देखिए, अब बहुत सारी चीजें, देखिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से देखिए चीजों को बेहतरी की तरफ जा रही है, तो हम उसके अभी कुरेद के उसके नेगेटिव पॉइंट्स ना निकालें। नेगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मुफाहमत तो पॉजिटिव ही होती है सर। देखिए, मैं कहूँगा बहुत पॉजिटिव है। हुकूमत वक्त भी जो है, उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया है और ये बेहतरी की तरफ चला गया है, तो इसको हम बेहतर अंदाज में देखें ना। इसको हम नेगेटिव क्यों देखते हैं? 160 दिन हो गए। अगर देखें ना, 2 साल पहले जो है मुज़ामत के जगह मुफाहमत हो जाती तो आज इमरान खान साहब भी बाहर होते। तो अभी मजीद देखे ना, अभी भी जो है अगर ये मुज़ामत के तरफ जाएंगे, साल भर के बाद भी टेबल पे ही बैठना पड़ेगा, 2 साल बाद भी टेबल पे ही बैठना पड़ेगा। तो देखें, चीजों को जितनी जल्द से जल्द मुफाहमत की तरफ ले जाके और मुज़ाकरात की तरफ ले जाके हम बेहतरी की बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, वो बेहतर है बनिस्बत पुराने मुर्दों को हम उखाड़ते रहे। देखिए, किससे गलती हुई, क्या हुई, तो उसके ऊपर जाके क्यों मजीद हम और जो है मुल्क को पीछे ले जाने की बात करें। ठीक है, तो आपने सुन लिया अली बुखारी साहब, मुफाहमत से हो गया, अच्छी बात है। अब वो जो पूरी आप अभी बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है उसको उन्होंने नेगेट किया कि जी छोड़ दें, अब जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ें। अब उसमें कीड़े निकालते रहें, नेगेटिविटी तलाश करते रहें, तो फिर उससे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी थोड़ा बहुत यही कहना चाह रही थी, लेकिन आप इसको सुनने को तैयार नहीं है। मैंने तो सुनी सारी बात, और मेरा ख्याल है फिर इसका अगला स्टेप यही होना चाहिए कि जो हमारे एजेंडा दिया गया, जो अभी आपने पढ़ के बताया 5 चीज़ों को, तो बैठ जाना चाहिए उसके ऊपर हुकूमत को आके बता दिया ना। हमने तो कोई चीज़ पर से पुश्त नहीं रखी, हमने तो कह दिया ओके जी रूल ऑफ लॉ पे आ जाएं,
रूल ऑफ लॉ खाली इमरान खान साहब के लिए तो नहीं है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, आपके कैमरामैन के लिए भी है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मामलात मतलब इसका ये है कि जो अपोजिशन का काम है वो अलग होगा, अपोजिशन लीडर का काम अलग होगा, स्पीकर का काम अलग होगा। गवर्नमेंट जो आपकी है उसने कुछ भी नहीं करना, ना स्पीकर गवर्नमेंट होता है, स्पीकर गवर्नमेंट नहीं होता। देखिए स्पीकर महमूद खान अचकज़ई साहब से जब रब्ता करेंगे तो हमारे तो एजेंडा में अगर आपके बकौल जो चीज़ें आई हैं तो फिर उनको टेक अप कर लेना चाहिए ना, आ जाए फिर क्या देर का है कि अच्छा, आ जाए। एक चीज़ और मैं कहता हूँ जी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, सारा पाकिस्तान इस पर इकट्ठा है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरमेसी पे रखें, उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखें। आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, सारे कानून सबके लिए बराबर करें। ये तो नहीं हो सकता ना कि मियाँ साहब को 100 बंदे जाके दिन को मिलें और 100 बंदों से ज़्यादा का वहाँ पर लंच हो और इमरान खान साहब से 3-3 महीने उनके वकीलों की मुलाकात ना हो, उनकी बहनों की मुलाकात ना हो। ऐसा तो हो रहा है, तो फिर ये रूल ऑफ लॉ तो नहीं है। रूल ऑफ लॉ ठीक है, है, आप लगा लें। मैं तो ख्वाहिश करूंगा कि आप नेक्स्ट अपने प्रोग्राम के अंदर ना कोर्ट लखपत का रिकॉर्ड मंगा लीजिएगा मियाँ साहब की जेल का, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम किस पोजीशन में, हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ उससे पहले कि मैं जाऊँ आगे। मैं जो बात कर रही थी ना कि उन्होंने अपोजिशन लीडर की तकरीर कर दी, अब आप क्या कर सकते हैं? कल राना सन्नालो साहब हमारे प्रोग्राम में थे तो वो ये कह रहे थे कि मैं अब इनसे कहूँगा कि कम से कम जो स्टैंडिंग कमेटीज आप लोगों ने छोड़ दी थी उनमें वापस आ जाए। तो ये सोच अभी कोई सोच विचार हो रही है पार्टी के अंदर? ये है कि हमने स्टैंडिंग कमेटीज क्यों छोड़ी, क्योंकि हमें इमरान खान साहब का हुक्म आया। महमूद खान अचकज़ई साहब क्यों बने अपोजिशन लीडर, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको बुलाया। आपने 3 महीने से किसी बंदा बशर की मुलाकात ही नहीं होने दी हमें। जब तक मुझे बता दें राना सनाउल्लाह साहब को कहें ओके जी आप 2 मिनट के लिए माइनस नवाज शरीफ एंड माइनस शहबाज शरीफ फैसला करके बता दें मुझे, आप तो गवर्नमेंट में है ना, हमारा लीडर तो जेल में है ना। आप पीपल्स पार्टी नाअहल हो गए थे तो वो कोई फैसला नहीं कर सकते थे, वो पार्टी की क़यादत ही संभाल सकते थे। उन्होंने जो सेनेट के लोगों के नाम दिए उसको कैंसिल किया गया, उसके बगैर लड़े, तो ये सब हुआ है। ऐसे नहीं हुआ। पंजाब हाउस के अंदर मीटिंग हुई थी जहां पर नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को सदर बनाया था। सदर बनाने के बाद दोनों भाई इकट्ठे बैठ के घर गए थे और घर में क्या हुआ वो मैं नहीं बताता हूं, वो नहीं कहता। और उसके अलावा नहीं, ये हाफ सच है। इससे आगे मैं आपको बता देता हूँ कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर मौजूद थी और वो 4 हफ्तों के लिए बाहर गए थे इलाज कराने के लिए। पूरी कैबिनेट अलॉन्ग विद सरकारी खर्चा पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर हफ्ते में 2-2 दफ़ा वज़ीर आज़म साहब जाके लंदन बैठते थे और बैठ के वहाँ पर उनसे बात करके पूछ के आते थे, फ़ोन पे नहीं, टेलीफोनिकली नहीं, खुद जाते होते थे। तो आपको जायज़, हमारे लिए ना जायज़, ऐसे नहीं होता ना। मैं अगर आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ इसलिए कि इमरान खान साहब का मैं एक वर्कर हूँ, इमरान खान साहब का टिकट होल्डर, इस्लामाबाद से इलेक्शन जीत के बाहर बैठा हूँ। सो मैं वही बात करूँगा जो मुझे मेरा लीडर कहेगा, क्योंकि मैं उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग खड़े हुए हैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूं। अच्छा, तो महमूद मौलवी साहब अब आप मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह से काफ़ी वेल कनेक्टेड शख्सियत हैं, तो और नेशनल जो डायलॉग कमेटी है उसको भी आप लोग लेकर चल रहे हैं। अब ऐसी कोई सूरत हाल बन सकती है कि चाहे वो 8 फरवरी की कॉल हो, वो वापस लेने की बात हो, या स्टैंडिंग कमेटी में वो कह रहे हैं जब ये फैसला उनका था तो ज़ाहिर फैसला वापसी भी उन्हीं की मर्जी से होगा, इसके लिए हो या दीगर चीज़ों के लिए हो, मुज़ाकरात के लिए गो हेड लेने के लिए हो, तो कोई इमरान खान साहब से मुलाकात की कोई सबील निकले? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज कह दूं कि कुछ ही दिन में स्टैंडिंग कमेटी में लोग वापस ज्वाइन कर लेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर, कुछ ही दिन में। कितने दिन? ठीक है ना, कितने दिन? कुछ दिन। मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ। ये आपकी ख्वाहिश है या ये खबर है? नहीं, ये खबर ही है, ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, आपको बताया गया है किसी ने कहीं से? देखें, मुझे बताया गया नहीं होता, मगर देखें बहुत सी चीजें, जैसे मेरे भाई भी बात कर रहे हैं, बहुत सी चीजें बहुत से लोगों को अब मंजूर वसान तो नहीं है ना सर कि आपको ख्वाब आते हो? नहीं, मैं मंजूर वसान नहीं हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप इसको नोट कर लें। बिल्कुल नोट कर लिया सर। लेकिन अगर दिन भी बता दें तो फिर मजा तो तब आएगा ना जब आप, अगर 2 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, आपके जी मैंने आपको बताया मैं तो दिनों की बात कर रहा हूँ। कितने? बेटा, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये समझे 1 महीने से पहले चले और बोले। 1 महीने से पहले यानी 8 फरवरी से पहले या 8 फरवरी के बाद? आज क्या तारीख है? आज तो 15 तारीख। मुमकिन आता है कि 8 फरवरी से पहले ही हो जाए, मगर अगर 2-4 रमजान से पहले हो जाएगा। चले, रमजान से पहले हो जाएगा और रमजान में 12 तारीख को रमजान है, 13। हाँ, मिड ऑफ, ठीक है ना। आपकी खबरें ये दे रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी खबर दे सकते हैं। अली बुखारी साहब, आप लोगों की खबरें ये दे रहे हैं। लेकिन नादिया बात ये, हम तो अपनी खबर ही दे सकते हैं ना, और हमारी खबर पूरी की पूरी सच्चाई के ऊपर होती है और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद होती है।
गैप का इल्म तो हमारे पास है वो कोई कैसे नहीं। दे रहे हैं आपको गैप का खबर? इल्म तो हमारे पास है कोई नहीं। नहीं, इनके अब पास कैसे है? महमूद भाई के पास कोई देखिए, एक जादू की बात- छड़ी है, आई डोंट नो जादू की छड़ी है उनके पास, ना, तो I ना don't know। सर, ये बड़ी मेरे important पास तो नहीं है, शख्सियतें, आप कम से इनको कम। हल्का ना लें। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनके पास कोई जादू की छड़ी है या उनको कहीं से कोई इत्तला तो आती है है, जिन ना। आता है, तो पता नहीं हमारे पास सर, वैसे लेकिन कोई- आप इनको वो हल्का ना हमारे लें। हमारे यहाँ पठवारी में नहीं, कहते हैं ना, पठवार देखिए, के लोग जी, हैं कि मैं हमारे आपको पास कोई बताऊं। गिदड़ सिंगी जैसी है नहीं। जी नहीं महमूद मौलवी नहीं, साहब, देखिए बिल्कुल मेरे भाई सही कह रहे हैं। मैं देखे मेरे पास भी खुदा ना खास्ता कोई जादू की छड़ी नहीं है। अचक जई साहब को खान साहब ने मैंडेट दे दिया है कि जो वो कर रहे हैं वो पार्टी के मफाद में करेंगे और वो उनके मैंडेट से करेंगे। अगर अचक जई साहब और मेरे ख्याल से बाकी लोगों के साथ मुशावरत होके और ये अगर ज्वाइन कर ले तो इसमें कबात नहीं है, ये बेहतरी है। हम इसको नेगेटिव ना लेके महमूद मौलवी ने कह दिया या पता नहीं किसने। देखिए मैं बेहतरी की बात कर रहा हूँ ठीक और है। ये खुशाइन बात है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आ रहा है और अल्लाह करे देखें ये बहुत जल्द, जैसे मैं कह रहा हूँ महीने रमजान से पहले ये लोग जो है अब जो है उन जो है कमेटीज में चले जाएं, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बिल्कुल पॉजिटिव साइन है। देखिए, अब हम मुझे ये मुल्क बता की दें, और अब मुझे आवाम ये की बता दें, सबकी जब आप बात इतना करें। गैब का इन बता ही रहे हैं तो ये भी बता दें कि इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात कब तक हो सकेगी? देखिए इसके ऊपर मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा। मगर ये चीजें जैसे जैसे काम डाउन होंगी ये बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये इस वक्त जो है रेल की पटरी के ऊपर ट्रेन आ चुकी है, अब इसको स्लो स्लो चलने दे। मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि बड़े मुश्किलों से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही है, दुआगो हूँ कि ये बेहतरी की तरफ मजीद आगे चले जाए। बहुत अच्छी बात है। इसमें आपका भी कोई रोल है? आपसे मतलब ये कि आपकी नेशनल डायलॉग कमेटी का? देखे ना, सबका रोल है और सब उन पाकिस्तानियों का, उन सियासतदानों का और उन मुहब्बे वतन लोगों का जो है रोल है जो कि मुल्क को, अवाम को, पीटीआई को, सबको खुशहाल देखना चाहती है। चले, देखिए हम सब ठीक- एक ही मुल्क के ठीक है, बाशिंदे मैं हैं, जरा हम सब खुशहाल होंगे। अली बुखारी साहब बेहतरी से की एक तरफ जवाब ले लूं। अली बुखारी साहब, एक तो आपने इनकी बातें सुन ली, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें जरूर करें। लेकिन देखिए ना, सिंध गए, मेरा ख्याल है 9 मई के बाद सिंध में 9 मई के बाद जाके वो मनाजिर दिखे। बाद में ठीक है जो भी हुआ थोड़ा बहुत पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दिन बाद, लेकिन एटलीस्ट रैलियां भी निकली, जलसा भी हुआ, स्ट्रीट मूवमेंट भी हुई, सारा कुछ हुआ जो 9 मई के बाद वो मनाजिर नहीं देखे थे हमने कम अज़ कम। उसके बाद अब ये अपोजिशन लीडर की तकरीर, तो सर थोड़ा सा तो आप लोग भी मीठे मीठे हो जाए कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं, आपने सोचना है कि नहीं जी। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ना थोड़ा सा और वसी होना चाहिए था मेरे अच्छा। अंदाजे में, कि आप ये कहें कि क्या आपको इतनी स्पेस दी गई है कि आप ऐसी चीज़ें कर सकें। एक ही सीएम हमारे जाते हैं लाहौर में, उनके साथ क्या बर्ताव होता है, ठीक है। और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेने की स्पेस मिली तो आपको पता चला कि 5 लाख प्लस बंदा जो है आपका वहाँ से कराची से निकल के आ गया विद इन नो टाइम। इंटरनेशनल न्यूज़ में, मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल न्यूज़ बता रहा हूँ, और जिसके अंदर बाद में जलसा नहीं हुआ वो एक बात की अलग टॉपिक है। लेकिन जो बंदा बाहर निकला कराची से वो 500,000 प्लस लोग निकले इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक। मैं तो एक वर्कर हूँ ना, डीसी इस्लामाबाद होके मुझे एक जलसे की इजाज़त दे, विद इन नो टाइम 3 दिन का टाइम देता हूँ, मैं आपको इस्लामाबाद भर के देता हूँ विद इन 3 डेज़। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, डीसी इस्लामाबाद हो गए। आज पीपल्स पार्टी वालों ने आप मुतमईन नजर नहीं आते मेरी मुझे। देखिए आपका क्वेश्चन मैंने सिर्फ कहा वसी होना चाहिए था। आज पीपल्स पार्टी वालों ने एक मुतासरीन के वाले से 3rd एवेन्यू पे फंक्शन किया और किसी ने रोका नहीं, उनको बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, सब मैसिव लोग हैं, क्योंकि लोगों के घर जो गिरा रहे हैं आप, तो लोग तो गरीब लोग तो आएगा ना। क्या हमें इस तरह का कुछ जगह इजाज़त है? पीसफुल प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना जलसा करने की, पोलिटिकल, हम पोलिटिकल पार्टी है, हम रजिस्टर्ड पार्टी है। तो अगर आप इतना गर्दन दबाएंगे और हमारा गला घोंटेंगे, ऑक्सीजन बंद करेंगे और आप कहें तड़पोगे भी नहीं, बोलोगे भी नहीं, भाई यू आर सैडली मिस्टेकन। आपने 3 सालों में बहुत ज़्यादा रगड़ा हमें, हमारे हर चीज़ स्टेक से बाहर स्टेक पे लगा दी। इवन एंड अदरवाइज हम खड़े हुए हैं तो मीनिंग भाई कि पार्टी इस तरह ख़त्म नहीं होती। भुट्टो साहब को हैंग कर दिया, पार्टी ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान साहब जेल में, पार्टी ख़त्म नहीं होती, यूँ आइडियोलॉजीज ख़त्म नहीं होते। आप दबाने से एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड प्रॉपर रिएक्शन होता है हर चीज़ का। महमूद मौलवी साहब, वही वाली बात है कि बड़े तल्ख इनके तजुर्बे रहे हैं, मेरा ख्याल है वो तलखियाँ लहजों से और जाहिर सी बात है चीज़ों से जाते जाते जाएंगी। अब ये बताएं कि हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर अब ये भी बताएं कि कब मुज़ाकरात के लिए कोई संजीदगी से इनके साथ कोशिश करेगी कि जो अब शराइत भी सामने आ गई हैं, अब कोई बैठक कोई शुरू हो, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने तो कहा है कि हम ऐसे नहीं बैठेंगे कि आप इंप्रेशन लोगों को दें कि जी हमने मुज़ाकरात के लिए बिठा लिया और चाय पी और बिस्किट लिया और फारिग हो गए, तो हमारी मुलाकात कराए और यहीं से बात शुरू होगी। तो अब क्या होगा?
देखिए, एक तो चीज मैं बिल्कुल भाई से अग्री करता हूँ कि बिल्कुल इनकी रंजिशें सराखों पे और इनके शिकवे शिकायत भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं गलत को गलत कहूंगा, सही को सही कहूंगा, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल इनके साथ मैं बिल्कुल 100% अग्री कर रहा हूँ कि इनके रंजिशें भी हैं, इनके शिकवे शिकायत भी। मेरा सिर्फ ये है कि देखिए अभी बेहतरी की तरफ जा रहा है और अब इंशाल्लाह जो है देखें अब मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और चीजें देखें बहुत जल्द आप देखेंगी ये सबके लिए जो है खुश आइन बात होगी, अवाम के लिए। फिर मैं रिपीट कर दूं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, देखिए हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को मैं फिर कहूंगा एक जगह आपस में बैठ के सर ये चीजों को जब सुलझाना आप चाहिए। सब अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जब मैं बात करती हूँ कि खान से मुलाकात होगी, आप कहते हैं वो मैं कुछ नहीं देख सकता, तो क्या ये सारा कुछ माइनस इमरान की तरफ तो नहीं जा रहा? नहीं, देखिए, इनकी भी बात ले लें ताकि मैं देखिए, वाइंड अप करूं। एक सेकंड महबूब मौलवी साहब, एक सेकंड बता दूं, महबूब मौलवी साहब एक सेकंड इनकी भी बात ले लें, फिर दोनों को जवाब ऐड दीजिएगा। कर दूं। अच्छा, गुडविल जेस्चर देना ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए कि आपने एक अपोजिशन लीडर बना दिया। गुडविल जेस्चर तब आएगा हमारी ख्वातीन जेल में है। सर सीबीएम का है, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये हम इसको सीबीएम के तौर पे ठीक लेते है, हैं। फाइन एनफ अप टू सम एक्सटेंट। आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। बात यह है कि आप ख्वातीन हमारी जेल के अंदर है, 80 ईयर्स ओल्ड जो है डॉक्टर साहबा जेल के अंदर है, कैंसर सर्वाइवर है और शी इज बिहाइंड द बार। कंप्लेनेंट कौन है उसमें? स्टेट। गवाह कौन है उसमें? स्टेट। और कौन उसके फैसले कर रहा है? स्टेट। सो कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं है किसी भी जगह, स्टेट ही हर जगह कर रही है। ऑन द अदर साइड बुशरा बीबी जेल में है। गुडविल जेस्चर है ना, बुशरा बीबी जेल में, पाकिस्तान की वाहिद खातून है, पाकिस्तान की। आप सारा के सारा लीगल फैकल्टी से पूछ लीजिएगा, जिसकी पनिशमेंट लेसर है, 7 ईयर्स कम है, प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल नहीं करती, जिसकी अपील तो छोड़ दें, जिसकी बेल ही फिक्स नहीं हो रही। 26 आ गया जनवरी, 25 में लगाई, 25 जनवरी में लगाई और 26 जनवरी आ चुका है, बेल फिक्स ही नहीं हो रही। ठीक है महबूब मौलवी साहब बताइए, जो सारी चीजें जा रही है माइनस इमरान की तरफ तो नहीं जा रही? नहीं, देखिए आप फिर वो नेगेटिव आप ना लें। एक तो मैं आपको यही बता दूं, बुशरा बीबी की भी बेल इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। आज तो आप बड़े इंकशाफ कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में। ठीक है, देखिए चीजें स्लो बेहतर होंगी ना। और कोर्ट लखपत वालों की, डॉक्टर यास्मीन लखपत वालों की आप देखें, हमने रिक्वेस्ट भी की है और हमने ये तक कहा है कि देखें खुदारा इनको पेरोल पे रिहा किया जाए। उसकी वजह ये है कि वो बिल्कुल किससे कहा है आपने? की खातून है। मैं खुद इस एज में हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि वो 70 प्लस की खातून है, ठीक है, और उनको जो है पेरोल पर रिहा किया जाए। महमूद कुरैशी साहब उस दिन 9 मई में यहाँ थे ही नहीं, उनकी वाइफ का ऑपरेशन, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए उनके, बेल्स पे गए उनके। ठीक है, देखिए आप ये देखें बदकिस्मती क्या है। हम जिसकी बात, मैं क्यों घबरा के स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हम जिसका नाम लेते हैं फिर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है उन बेचारों पे। मैं अफसोस ये है, अगर मैं कहूँ ना कि यार इनके साथ अच्छा ही हो रहा है या ये अच्छे काम कर रहे हैं, तो ट्रोलिंग होगी, ओहो ये तो पता नहीं किससे। ये चलिए बिल्कुल ठीक है महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 2-3 बड़े इंकशाफात किए जो हम नोट कर लेंगे। जो इनकी जो एक पेश गोइयाँ कह लें, प्रोडिक्शन कह लें कि वो ठीक होती है नहीं होती, कि रमज़ान से पहले पीटीआई की स्टैंडिंग कमेटी में वापसी हो जाएगी, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह है उनकी भी रिहाई मुमकिन हो जाएगी, बुशरा बीबी भी जल्द रिलीज हो जाएंगी। तो ये तो बड़ा एक आइडियल सिनेरियो आप लोगों के लिए होने जा रहा है। सारे बेगुनाह लोग बाहर आए, बिल्कुल ऐसी है, मुल्क के लिए बेहतर हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ठीक है ना, हमें भी कम कंटेंट मिले, हमारा तो हम आगे बढ़े, कोई और चीज़ों पर प्रोग्राम करें। थैंक यू वेरी मच अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़फ़र रहमान साहब का भी, मौलवी महमूद साहब का भी प्रोग्राम से इजाज़त नहीं लूँगी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा मज़ीद कुछ इश्यूज़ पे आपसे बात करनी है। स्टे विद अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।